कि देश जो हमारा सोने की चिड़िया था आज कौवा बन गया। जो है रामदेव बाबा भांग के नशे में उन्होंने कहा जी मेरे से गलती हो गई। अरे गलती हो गई, एक आम नागरिक हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हो, देश विदेश में कर रहे हो, और आप नफरत की बात कर रहे हो, आप ओबीसी को गाली दे रहे हो। यहाँ पे धर्म का मर्म नहीं जानते, राम पे दुकानदारी करना, नफरत की राजनीति हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये हमें मंदिर नहीं, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। कमाल हो गया कि देश के अंदर अगर नेता का एक कुत्ता खो जाए तो 1 घंटे के अंदर वो मिल जाता है, लेकिन देश के अंदर, इस सरकार के अंदर 19 लाख ईवीएम गायब है, नहीं मिल रहा। तो हम क्या जानवर से भी बदतर है? इंसान है या नहीं है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये नारा आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और किसी ने तो बोला भी होगा, मुझे पता है इतना। लेकिन इसी को लेकर ओवैसी ने एक बड़ी चेतावनी कह लें, उन्होंने आगाह करने की कोशिश की है, मुसलमानों को बताने की कोशिश की है। और उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों जाग जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालची नजर से तुम्हारे मस्जिदों को देख रहे हैं, बचा लो उन्हें। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दुआ। क्या कहेंगे जो ओवैसी ने बयान दिया है कि लालची नगर से मस्जिदों को देखा जा रहा है, बचा लो समय रहते। नेशनल दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट महोदया, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं वो अपनी राजनीतिक के स्टाइल से कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। खतरा बनाया जा रहा है, और खतरा जो है हिंदुत्व का है। खतरा आज जो आपने जो कहा कि राम की झांकी, तो आज क्या चल रहा है? कलयुग का जमाना है। कलयुग यौवन पे है, अभी बुढ़ापा नहीं आया। और कलयुग में आप त्रेता युग ला रहे हैं। राम कब थे? त्रेता युग में थे, 500 साल पहले। आप उनको ला रहे, तो उनके आदर्शों को, बौद्धिक ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि राम के बाद मैं मथुरा लाऊंगा। मथुरा किनका? कृष्ण का। कृष्ण कब थे? द्वापर युग में था। तो आप फिर कलयुग में द्वापर युग भी लाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। फिर आप कह रहे हैं बाकी है, तो आप जो है कलयुग में त्रेता युग लाएंगे, द्वापर युग लाएंगे, सतयुग लाएंगे। कमाल की बात है। अरे बाबा लोग कहते हैं कि जितना लिखा हुआ है हमारे धर्म ग्रंथ में वो जमीन हमें दे दो, और तुम्हारे में जितना लिखा है वो तुम ले लो। खुली चेतावनी देते हैं। ये सारे के सारे राजनीतिक से उत्प्रेरित है। जमीन दे दो। अरे जमीन की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे एक ईगो बना रहा है। यहाँ पे धर्म का मर्म नहीं जानते। जो सन्यासी हैं, जो ज्ञानी हैं, मेरे पास लाइए। संस्कृत में बात करना है, मैं संस्कृत में शास्त्र करूंगा। ये लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाई है। तमाम किताबें, हमने भी 7 किताबें लिखी, हमने भी 15,000 मैगजीन का एडिटिंग किया। क्या मुझे मालूम नहीं है कि कहां से क्या क्या जोड़ा जाता है? आपने अगर राम की पहले अभी हम बात कर लें, तो राम के पहले मर्म को समझो, पहले उनके आदर्शों को समझो। क्या समझा? राम पे दुकानदारी करना, कभी गांधी जी पे दुकानदारी किया, अब जो है कुछ और पे दुकानदारी किया, अब सावरकर पे दुकानदारी करोगे, अब गोडसे पे दुकानदारी करोगे, आप जो है पार्लियामेंट के अंदर संगोर छड़ी रख करके लोगों को मारने की बात करोगे। कहां गया अशोक? कहां गया अशोक स्तंभ? ये सब सत्य में जयते कहां गया? आज मायावती की जन्मदिन मना रहे हैं, लाखों करोड़ों लड्डुएं और ये जो है उनका गिफ्ट दिया जा रहा है। कहां गए वो हमारे नेता, जो हमारे बहुसंख्यकों की नेतागिरी थी, जो हमारे ऊपर जान प्राण फूंकने के लिए हम लोग तैयार थे, लेकिन वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं निकल रहे। जरूरत है कि उनको टाट पे आए, जरूरत है उनको दरी पे आए, जरूरत है उनको सड़कों पे आए। और मुझे यकीन है कि जिस दिन हम सब जमा होंगे, ये मनुवादी लोग, ये जो राम मंदिर और मथुरा मंदिर और जो है
बाकी मंदिरों की जो बात कर रहे हैं, ये हमें मंदिर नहीं, हमें रोटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। हमारा मणिपुर 8 महीने से जल रहा है, लड़कियां जल रही है, हरियाणा में जल रहा है, बाकी जगह जल रहा है, हमारा जो ओलंपिक की लड़कियां जल, क्या आपने न्याय दिया? आपका उत्तर प्रदेश में जहां बनारस से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां आईटी का 4 लड़का लड़की के साथ गैंग रेप करता है, आप उसको पकड़ नहीं सके। आपका सत्ता में रहने के लोग जो बिल्किस बानो पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन 11 को पकड़ के लाओ, लेकिन आपने 11 को गायब कर रखा है। कमाल हो गया, कमाल हो गया कि देश के अंदर अगर नेता का एक कुत्ता खो जाए तो 1 घंटे के अंदर वो मिल जाता है, लेकिन देश के अंदर, इस सरकार के अंदर 19 लाख ईवीएम गायब है, नहीं मिल रहा। उनको 11 जो है कैदी, जो उनको सिलेंडर करना है सुप्रीम कोर्ट में, गायब हो गया, नहीं मिल रहा। 4 लोग जो है रेपिस्ट उत्तर प्रदेश का, बनारस यूनिवर्सिटी का, वो गायब है, नहीं मिल रहा। आपका 123 साधु संन्यासों पे, रेपिस्टों पे केस है, उनको जेल नहीं भेज रहा, ताकि आपके पास कहते हैं नहीं जी उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो यही आपका शासन है। आप बहुजनों को मारना चाहते हैं, बहुजन नहीं बल्कि आप क्षुद्र बना कर करके, आप उसको लॉलीपॉप दे कर करके, हिंदू राष्ट्र का बहाना बना करके, आस्था का बहाना बना करके आप रोटी सेक रहे हो, आप माल पुलाव खा रहे हो, और हमें गोबर और मलमूत्र पिला रहे हो, और हम बड़े खुश हैं। तो हम कहीं ना कहीं चूंकि गुलाम हैं, चूंकि हम लोग बंधे हुए हैं, जैसे हाथी एक रस्सी में बंधा होता है छोटी सी में, और वो सोचता है कि मैं गुलाम हूं, मैं भाग नहीं सकता, उसी तरह से हम लोग गुलामी का एहसास नहीं है। और यही वजह है कि ये मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, जबकि हमारा धर्म और शास्त्र कहता है, हमारा देश का संस्कृति कहता है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबका समान अधिकार है। समानता का अधिकार बाबा अम्बेडकर हमारा संविधान के अंदर दिया, आर्टिकल 14 से 18 तक। वो कहां गया? वो कौन मान रहा है? हमें बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, बोलेंगे जेल जाओगे, आप कुछ बोलोगे जेल जाओगे, आपको डंडे मारे जाएंगे। हमारी आजादी का आर्टिकल 21 है, हमें नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा, हमारी ये इस बीच में नफरत की राजनीति हो रहा। मुख्य मुद्दा जो होना चाहिए देश का विकास का, देश की नदियों को जोड़ने का, इसको सुंदर बनाने का, वो नहीं हो रहा। हमें रोजगार दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, सुरक्षा दें, इस पे काम नहीं हो रहा। और यही वजह है कि देश जो हमारा सोने की चिड़िया था आज कौवा बन गया। जनता जो है वो दिवाली मनाने जा रही है 22 तारीख को, मस्जिदों में दिए जलाए जाएंगे। हम बंधे हुए हैं आस्था से और बंधे हुए हैं गुलामी से। हम बंधे हुए हैं आस्था और गुलामी से। तो ये हमारी जो गुलामी है, ये जो आस्था है, उसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन जो समझदार हैं, जैसे हमारे 6 जो शंकराचार्य हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो नहीं जा रहे। विपक्ष जो कहा कि नहीं जाएंगे, तो कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, वो राम को नहीं मानते। अरे राम को अगर नहीं मानते, अगर राम को नहीं मानते, तो लाखों लाखों मंदिरें हमारे जो भारत में है वो नहीं होता। अगर राम को नहीं मानते तो हम ये नहीं कहते कि हम में, तुम में, खड़क हम में, सब में है भगवान, नहीं कहते। फिर तुम जो पैदा करोगे, तुम जो प्राण प्रतिष्ठा करोगे, वो राम है। और जो मेरे मंदिर, मेरे घर, मेरे दिल में है, वो राम नहीं है। तो आप हमें सिखाना क्या चाहते हो? तो आप हमें जो है अंधभक्त, आप कहते हो आंख देख रहे हो लेकिन आंखें बंद रखो, दिमाग है लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करो। तो हम क्या जानवर से भी बदतर हैं? इंसान है या नहीं है? सवाल उन शंकराचार्यों पर भी उठ रहा है, क्योंकि वो नाराज है ओबीसी के कारण, कि वो ओबीसी एक कैसे कर रहा है मंदिर का उद्घाटन, हम ब्राह्मण है, हम करते हैं। यहाँ पर जाति पाति आ रही है कि नहीं? जाति पाति आ रही है। तब मैंने कहा कि जब आप कर रहे हो, तो आपने जो है मोदी जी को जजमान क्यों बना रहे हो? आप उनको पुजारी बनाओ। फिर जो है मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी है। जब गारंटी है तो मैं आपके जर्नलिस्ट महोदय पूछता हूं कि आप देश की गारंटी ले रहे हो, जनता की गारंटी ले रहे हो, मंदिर बनाने की गारंटी ले रहे हो, आप जो है मथुरा बनाने, आप जो है बनारस की सारे गारंटी ले रहे हो, तो अपनी जसोदा जी की बीवी का जिससे 7 फेरे लिए थे, 5 जो है आपने वचन दिए थे, उसकी गारंटी कहाँ गया? वो गारंटी तो दीजिए।
आप अपनी बीवी को हक दिलाया क्या? आप जहां पूजा में जाके बैठने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में, पत्नी को साथ में ले जाके बैठाने के लिए तैयार हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने तो देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, देश के लिए छोड़ दिया। अगर यह है तो फिर ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, आदिवासी हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, उनको मुख्य पुजारी बना दो। या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, आप जो है एक माझी के घर में चाय पीते हैं, उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, रिटर्न गिफ्ट में एक पुजारी बना दो, क्या दिक्कत है? चाय भी मिलेगी, एक कप क्या मिलेगी, पूरा का पूरा 1 महीने चाय पीजिए, पूरे साल चाय पीजिए, पिलाएंगी मांझी। लेकिन मांझी कि जो उसका हस्बैंड है या उसकी पत्नी है, उसको वहां का पुजारी बना दो, नहीं बनाएंगे। तो ये सारा ढकोसला है। ये सारे जो है, चाहे शंकराचार्य हो या बाकी लोग हों, ये कहीं ना कहीं ये सब मनुवादी लोग हैं। ये सब जो है धर्म के नाम पे हमारे मुख्य मुद्दा से हटा करके हमारी जो है कमजोर बना के, गरीब बना करके, अनपढ़ और अशिक्षित बना के, अस्वस्थ रख कर करके ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहते हैं। जनता भी तो कह रही है कि राम को लाए हैं, उनको वोट देंगे हम। जनता, मैंने कहा ना कि जनता, हम लोग दबे हैं, डरे हैं, सहमे हैं, उत्पीड़ित हैं, गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं। आपने कहा कि ये जो है रामदेव बाबा जो है भांग के नशे में, उन्होंने कहा जी मेरे से गलती हो गई, तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं मेरा टंग गलती हो गया। दुआ जी का है कि मैंने जो है टंग गलती हो गया। अरे गलती हो गया, एक आम नागरिक हो आप आइकॉन हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हो, देश विदेश में कर रहे हो, और आप नफरत की बात कर रहे हो, आप ओबीसी को गाली दे रहे हो। आप देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे 150 करोड़ का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 150 करोड़ का होता है, वो कहता है कि मैं तो मंदिर खाली बनाऊंगा। अरे मंदिर बनाओगे तो मस्जिद, गुरुद्वारा, क्रिश्चियन सब बनाओ ना, सब उसी, और वो भी अपने पैसे से बना के दिखाइए ना। सरकार का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा आप इन चीजों में लगा रहे हैं, विकास का पैसा आप कह रहे शाइनिंग इंडिया हो रहा है। मैंने देखो जी वहां तो एक जो है एरोप्लेन, एक जो है एयरपोर्ट बना दिया, हमने रेलवे स्टेशन बना दिया। तो ठीक है, अच्छा काम आप करेंगे, आपको सराहा जाएगा। लेकिन नफरत की राजनीति, आप धर्म के नाम पे आप लोगों को बांट कर करके सत्ता पाना चाहते हैं। ये जो आपका जो चक्र है, कुचक्र है, ये कहीं ना कहीं आप जो है भेदभाव की राजनीति कर करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो ये उचित लोकतंत्र के लिए नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। तो आपने सुना किस तरीके से जो इन्होंने सब कुछ बताया, और वही बड़ी बात है, वो वैसी को जिस तरीके से आज ट्रोल किया जा रहा है उनके बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि मस्जिद बचा लो, क्योंकि निगरानी है, उस पर नजर है, लालची नजर है कुछ लोगों की, और इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को कहा। तो तब से उन्हें टारगेट किया गया है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार नेशनल मीडिया में मुस्लिमवादी करके शो चलाए जा रहे हैं और तमाम ऐसी बातें हो रही है। तो हमने सोचा इस पर बात कर ले। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।